हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण की और पुस्तक को चर्चा कर रहे थे। चौथा अध्याय, मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। इस अध्याय का आज तीसरा दिन है। हमने पहले क्लास में चर्चा किए थे इसके पहले कि हमने तीन तापों के बारे में सुने थे। अर्थात जगत में जो कष्ट है, निरंतर हम दुख भोग रहे हैं, उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा की। अब प्रश्न हो, अच्छा केवल कष्टों के बारे में ही बताया गया है तो कोई सल्यूशन नहीं है, कोई डायग्नोसिस नहीं है क्या? तो उस पर अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सारे शास्त्र इस बात का समर्थन करते। गीता के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भगवान यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्य, तुम अगर इस तरह के दुखों से बचना चाहते हो, तो कॉल्ड धर्म पालन करके, तथाकथित रूप से धर्म, तथाकथित धर्म मतलब स्त्री धर्म, पति धर्म, ये धर्म, वो धर्म, दैट धर्म, दिस धर्म, दिस इज नॉट वर्क। ये सब धर्म पालन करके तुम सुखी नहीं हो पाओगे। दुख लगे ही रहेगा और त्रिताप तुम्हें परेशान करता ही रहेगा। ये बात है, तो इनको सबको छोड़ो, तुम मेरे शरण में है, केवल मेरी। ना तो शिव, ना तो दुर्गा, किसी और डेमिगॉड्स की शरण में मत जाओ। केवल माम एकम, अपने छाती में हाथ रखकर बोल रहे भगवान कि माम एकम, अकेले ईश्वर कृष्ण आर शकल भृत्य, अकेला मैं ईश्वर कृष्ण हूँ और सभी मेरे भृत्य हैं और सभी मेरे दास हैं। तो इस तरह से मैं शास्त्र से समझकर भगवान के वचनों पर श्रद्धा रखकर हमें भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि माम एकम, मैं अकेला ईश्वर हूँ, इसलिए मेरे ही शरण में आओ। तो शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। पाप के साथ साथ जो तुम दुख भोग रहे हो जगत में, ताप, त्रिताप, वह भी, उससे भी तुम छुटकारा पा जाओगे। ये बात है। सब धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवत गीता का सार स्वरूप भी है ये हम्म। जब हम अपने को भगवान की शरण में अर्पित कर देते हैं, तो हम अनेक संरक्षण तो हम उनके संरक्षण में आ जाते हैं, और उस समय से हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जब बालक अपने माता पिता की सुरक्षा में होते हैं तो वे निर्भय होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके माता पिता उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। मामेब ये प्रपद्यन्ते, कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि जो उनकी शरण में आ जाता है, उसके लिए भय का कोई कारण नहीं रहता। यदि कृष्ण की शरण में आ जाना इतना सरल कार्य है, तो लोग ऐसा करते क्यों हैं? तो लोग ऐसा करते क्यों नहीं? उल्टे अनेक लोग ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती देते हैं और दावा करते हैं कि प्रकृति और विज्ञान ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं। ज्ञान में सभ्यता की ऐसी तथाकथित प्रगति का अर्थ यह है कि लोग अधिकाधिक पागल होते जा रहे हैं। रोग निर्मूल होने के स्थान पर अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। लोग ईश्वर की चिंता नहीं कर रहे हैं, प्रकृति की चिंता कर रहे हैं, और प्रकृति का यही कार्य है कि त्रिविध तापों के रूप में उन्हें दुलत्ती मारना। प्रकृति नित्य चौबीसों घंटे यह आघात कर रही है, किंतु हम इन लातों के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम समझते हैं कि ये ठीक है, और उसे घटनाओं का स्वाभाविक क्रम ही मानते हैं। देखिए,
तो बैक ट्रैक करके हम समझते हैं। तो हम सब जीवन में कभी ना कभी बोर हो जाते हैं, और ऐसा ये बोरिंग फीलिंग्स क्यों आता है, हम बोर क्यों हो जाते हैं? बता सकते हैं क्यों हम बोर क्यों होते हैं जगत में? क्योंकि देखा जाता है अभी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए बोर हो जा रहे हैं। हाँ, वो तो है ही। अम, जी बिल्कुल, बट वो सिम्टम्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। किंतु हम इस पॉइंट में कहना चाहते हैं, और हाँ, और इस पॉइंट में हम कहना चाहते हैं हम बोर हो जा रहा है व्यक्ति। यहाँ पर इस पॉइंट के अनुसार जो अभी बताया जा रहा है कि लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं रहता तो व्यक्ति बोर फील करता है। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स में उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इतना अ, अभ्यस्त हो गया है व्यक्ति कि उस अगर प्रॉब्लम ना हो तो समस्याएं ना हो तो व्यक्ति सोचता है अरे समस्याएं क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, तो इस तरह से व्यक्ति जैसे जगत में देखा जाता है, कोई व्यक्ति किसी की पति 1 लाख कमाता है, फिर भी उसकी पत्नी को कोई चैन नहीं आती कि कुछ ना कुछ तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर अगर फिर वह भी 10-12 घंटा कुछ काम कर ले, अर्थात कुछ नौकरी आदि करे, फिर जाकर उसे चैन आती है। तो अर्थात लोगों को में यह कंडीशनिंग हो गई है कि प्रकृति उन्हें दुख मिलना चाहिए। अम, प्रकृति से वह दुख पाना चाहता है। इस तरह से कंडीशनिंग हो गई है। पति लाख रुपए कमाता है फिर भी पत्नी को लगे ही पड़े हैं कि 10-12 घंटा कार्य कर रहा है, तो देखा जा रहा है। तो मनुष्य में यह एक एंजाइटी हो गई है कि कुछ ना कुछ तो करना है। दुख भोगना, दुख की निवृत्ति के लिए, जो दुख मिल रहा है उसके निवृत्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। हम्म, तो एक खुजली है व्यक्ति में, एक खुजली रहती है कि प्रॉब्लम्स, जो समस्या है उन्हें सॉल्व करना है। किंतु इस तरह से जगत में, और जगत के व्यक्ति और साइंटिस्ट लोग लगे पड़े हैं दुख को मिटाने के लिए, लगे पड़े हैं। हम्म, कुछ ना कुछ अपना दिमाग उसी पर लगाते हैं, और छोटे छोटे वस्तु में छोटे छोटे दुखों को मिटाना चाहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाए कि अ, तो जैसे एग्जाम्पल दिया जाएगा कि और दुखों के लिए एक नया औषधि बनाते हैं, कोई एक दुख को मिटाने के लिए एक सल्यूशन देते हैं, साथ ही साथ एक नया दुख क्रिएट हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने के लिए, सब्जी उगाने के लिए एक ग्रीन रेवोल्यूशन करके एक आया था। वहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करके बहुत अ, अपना जो फलन है, जो खेती है उसको बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ा भी दिए, किंतु उसमें दिक्कत का आ गया क्या, सारे सब्जी बिल्कुल विषैले हो गए, सब्जी बिल्कुल अ, जहरीला हो गया, सब्जी खाया नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, इतना ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जा रहा है, जिसके वजह से रोग आदि और बढ़ गया है। तो एक तो आप समझ पा रहे हैं कि सब्जियों को उगाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए फर्टिलाइज़र आदि यूज़ किया जा रहा है, जिसके वजह से एक तरफ एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ, सब्जियों का जो ज़्यादा से ज़्यादा मिला, किंतु दूसरी और ही बीमारी आदि उत्पन्न हुई, विषैला सब्जी मिल रहा है हमें। ऐसा कहा जा रहा था कि प्रभु जी बता रहे थे कि जो आलू उगाते हैं, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, वो लोग बेहोश हो जाते हैं जो आलू उगाते हैं। सोचिए उस तरह के आलू को खाएंगे
व्यक्ति का क्या हालत होगा। बात है। अर्थात इस तरह से साइंटिस्ट लोग जो तथाकथित रूप से प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, प्रकृति को नियंत्रण करना चाहते हैं, और समस्याओं को, जो जड़ में समस्या उस पर ध्यान नहीं देते, ऊपर 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 कुछ एक एक समस्या को समाधान करने के लिए अपना तौर तरीका अपनाते हैं, जिसके वजह से और एक नया समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे ये अभी जैसे फ्रिज आदि आ गया है, फ्रेश रखने के लिए सब्जियों को, और एसी एयर कंडीशन वगैरह बढ़ गया है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है, अब देख ही पा रहे हैं। तो एक समस्याओं को समाधान करने के लिए दूसरी दूसरी समस्याएं बढ़ जा रही है। तो शरणागत शरणागत तो हम जगत में ना तो अपने हम शरणागति की बात कहें तो शरणागति तो हम किसी भौतिकतावादी, एक जो नाई होता है उसके पास भी हम तो शरण लेते हैं। जैसे जब हम नाई के पास जाते हैं तो बाल आदि शेव करते हैं और दाढ़ी दाढ़ी वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर भी तो बिल्कुल गले में वो अपना खुर चलाता है, अब अपना चाकू चाकू नहीं, वो अपना बहुत ही हाँ, गले के पास ही तो ब्लेड चलाता है, कभी भी मार सकता है हमें। वहाँ पर भी हम शरण लेते हैं, ये बात कहना चाहता हूँ। तो इस जगत के लोगों के पास हम शरण तो लेते हैं, किंतु देखा जाता है कि वह उनके पास या तो कोई सामर्थ्य नहीं होता है, या फिर वह हमें ठगता है। जिनके पास भी हम शरण लेते हैं, उनके पास या तो सामर्थ्य नहीं होता है। जगत में हम जो शरण लेते हैं जिस व्यक्ति के पास, उसके पास सामर्थ्य, या तो सामर्थ्य नहीं होता, या तो फिर वह हमें ठग जाता है, ये चीट्स अस। प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे जगत में लोग एक दूसरे को ठग रहे हैं। पति पत्नी को ठग रहा है, और पत्नी भी पति को ठग रहा है। जो बिल्कुल सुहृद है, अपने जो सबसे प्रिय है, वही अगर अगर चीटिंग करे तो फिर क्या ही कहा जाए इस कलयुग का। महाराज भी कह रहे थे इस कलयुग में जो हमारे सबसे लास्ट सब सुहृद हैं, प्रिय हैं, कि जो हमारे जगत में ऐसा होता है कि सबसे प्रिय जो पति पत्नी होते हैं एक दूसरे, उनमें भी अपना मतभेद होता है, और एक दूसरे को ठगते हैं। डाइवोर्स शादी हो रहा है इसलिए इतना ज़्यादा। तो किन के शरण में जाए, इनके जो जगत के लोगों के पास हम शरण लेते हैं, तो बार बार हमें चीटिंग मिलता है, बार बार हम ठगते हैं, फिर भी हम सीखते नहीं। कैसे ठगते हैं देखिए, हम शरण लेते हैं पति के पास जो पत्नी है, वो कैसे ठगते हैं, अब क्या बताएं हम। ठगते हैं, ठगा जा रहा है, और क्या ही बताया जाए। ऐसा तो दृष्ट है इसके बारे में, और क्या ही बताऊं मैं। ठगा जाए मतलब, हाँ, व्यक्ति सोच रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कैसे ठगा जा रहा है। जो हम भौतिकतावादी में दिखेंगे कि जो व्यक्ति होता है, अर्थात पति होता है, वह सोच रहा है कि मुझे पत्नी मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और पत्नी सोच रही है कि मुझे अच्छा पति मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो दोनों सुखी नहीं है। समझ रहे हैं, कोई भी सुखी नहीं है, और दोनों ही सोच रहे हैं कि एक दूसरे को प्राप्त करके ही हो जाएंगे, तो दोनों नेगेटिव में है, और दोनों नेगेटिव एक दूसरे से मिलकर पॉजिटिव होने के सोच रहे हैं। दोनों के पास दोनों भिखारी हैं, तो दो भिखारी एक साथ मिल जाएंगे तो कैसे आएगा, ये बात है। इसलिए फिर चीटिंग प्रोपेंसिटी आएगा, डाइवोर्स शादी होता है फिर। इस मेंटालिटी के साथ रहता है कि सुखी होना चाहते, एक दूसरे को प्राप्त करके व्यक्ति सुखी होना चाहता है।
और ऐसा तो संभव नहीं है, दोनों के पास सुख नहीं है, दोनों दोनों ही भिखारी हैं, कैसे सुखी होंगे दो भिखारी मिलकर। वो तो है, ये एक सेंस है। और कोई एक व्यक्ति अगर एक मतलब एक तरफा, एक एक व्यक्ति अगर पूरे अपना 100% देता है पूरी निस्वार्थ रूप से, सोचिए आप निस्वार्थ होकर अपने प्रिय जो भी आपको प्रिय मानते हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, और वो अगर आपको ठगेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। आप सज्जन हैं, मैं मान लिया, किंतु आप सामने वाले जिस जो व्यक्ति को आप सोच रहे हैं अच्छा है, बहुत बढ़िया, हमारा सुहृद है, वो आपको ठगेगा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दिस इज यही नेचर है जगत का। चीटिंग प्रोपेंसिटी है सब में। तो इस तरह से हम बार बार ठगे जाते हैं, देखा जाता है जगत में। तो फिर व्यक्ति सोचता है कि भगवान कृष्ण भी क्या हमें रिजेक्ट कर देंगे, कृष्ण भी क्या हमें रिजेक्ट कर देंगे? तो इस तरह से डर के मारे व्यक्ति शरण नहीं लेता, भगवान का शरण नहीं लेता है। शरण में जाने का अर्थ है कि, तो शरण में जाने का अर्थ क्या है, भगवान के शरण में जाने का अर्थ क्या है? भगवान के शरण में जाने का ये अर्थ कि कृष्ण को जो पसंद आए, भगवान को जो अच्छा लगे, अर्थात हम भोगों में ना लिप्त होए, भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें। हाँ, तो भगवान को यही सबसे ज़्यादा पसंद आता है। भगवान को जो अच्छा लगे वो कार्य हम करें, शास्त्र सुने, गुरु की आज्ञा माने, हम धीरे धीरे प्रगति करेंगे। और शरण लेने से ही भगवान यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जो भी मेरे शरण में आता है, तो मेरी शरण मतलब, देखिए, और कोई हमें हमारा सुख देने वाला नहीं है, केवल भगवान ही जो है, हम पूरी तरह से भगवान पर डिपेंड करेंगे। यह शरणागति का जो प्रोसेस है, भक्ति विनोद ठाकुर अपने शरणागति नामक पुस्तक में ऐसा कहते हैं, ये जो शरणागति का प्रोसेस है, ये धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे जितना आप नाम जप करेंगे, धीरे धीरे भगवान की भक्ति करेंगे, धीरे धीरे ये शरणागति का प्रोसेस पूरी तरह से आएगा। एक दिन में नहीं आता है, धीरे धीरे आपको शास्त्र सुनना होगा, फिर आप रियलाइज़ कर पाएंगे, पूरी तरह से 100% फिर भगवान की शरण में जाएंगे। तो वो बुक भी हम कभी चर्चा करेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर के शरणागति, बहुत ही कमाल का बुक है। ये बात है कि जितना हम भक्ति करते जाएंगे, धीरे धीरे शरण लेने की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी, वह धीरे धीरे कृष्ण पर और ज़्यादा, हम और ज़्यादा निर्भर होते जाएंगे। तो यही हमारी भक्ति की प्रगति है कि जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान का ही, भगवान पर निर्भर करते हैं। तो माया हमें हर वक्त पीट रही है। यहाँ पर एक बात बताया गया है ना, माया त्रिविध तापों के रूप में माया हमें दुलत्ती मारती है और चौबीसों घंटे आघात कर रही है। प्रकृति नित्य, चौबीसों घंटे, नित्य मतलब डेली, और 24 घंटे जो भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान से विमुख है, भगवान के शरण नहीं लिया है, 24 घंटे पिट रहा है व्यक्ति। जैसे एक टीचर और एक मैडम आदि होता है, जो हमें, जो बच्चा बिगड़ गया है उसको पीटता है। तो पीटता क्यों है? क्योंकि ट्यूशन देता है, पेरेंट्स ही खुद ही ट्यूशन देते हैं, ऐसे देखा गया है कि आप अच्छे से इसकी धुलाई कीजिए, अच्छे से ये पढ़ाई करे, मैं हमसे ये पढ़ता नहीं है, आप संभालिए, ऐसे है ट्यूशन देते हैं ना। फिर पेरेंट्स ही फीस देते हैं कि केवल हड्डी रह जाए, बस केवल हड्डी रह जाए, और अच्छे से पिटाई करो इसकी, और अच्छे से पढ़ाई में इसका मार्क्स आए, यही चाहते हैं, ऐसा देखा जाता है। हाँ, तो ये तो जो पेरेंट्स है वह भला चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं बच्चे का, जो बच्चा भी नालायक होता है एक नंबर का। हाँ, ऐसे ही भगवान भी, भगवान ऐसे क्रूर नहीं है। हम नालायक हैं, हम भोग की इच्छा किए हैं बहुत ही अनादिकाल से, तो इसीलिए यह भोग प्रवृत्ति के वजह से हमें माया 24 घंटे पीट रही है। और हम भगवान की जब शरण में जाएंगे तभी केवल हम बच पाएंगे।
महाराज बता रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि माया हमें लोहे के जूते पहनकर लोहे के जूते पहनकर उसमें भी कील लगा हुआ है, और दे मार बहुत दुलत्ती मारती है, फिर भी हम नहीं सीख लेते। इतना दुख मिलता है जगत में, फिर भी व्यक्ति को यह नहीं लगता कि जगत से बाहर निकले, भगवान के शरण में जाए, फिर भी फील नहीं होता है। इतना अभ्यस्त हो गया है व्यक्ति। तो कहेंगे कि भगवान के शरण में जब व्यक्ति जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के शरणागति को ग्रहण किया है, वह बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, कोई टेंशन नहीं रहता। भगवान के जो भक्त होते हैं, वह उनको वह यह जो तीन ताप है उनको सताती नहीं है। अर्थात माया भगवान के भक्तों को पीड़ा नहीं देती। जो भी उनके जीवन में जो भी दुख आता है, वह भगवान की व्यवस्था से होता है, जिससे वह और भगवान की ओर आगे बढ़े, भगवान के प्रति और ज़्यादा उत्कंठा जागृत हो। उनके जीवन में जो भी दुख आता है, अगर माया के द्वारा कोई भी उन्हें दुख नहीं मिलता है। तो भगवान के भक्त इसीलिए निश्चिंत और बिल्कुल ही आनंद में रहते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत जो रहता है व्यक्ति, इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जब एक बच्चा अपने पापा के हाथ पकड़कर रोड को क्रॉस करता है, वह बिल्कुल निश्चिंत रहता है, और ज्यों ही उसके पापा का हाथ छूट जाता है, वह बिल्कुल तिलमिला जाता है कि अब मेरा क्या होगा। और भी एक एग्जाम्पल है, जैसे पापा बच्चे को उछालते हैं ऊपर हवा में उछालते, बच्चे कोई डरता नहीं है, बिल्कुल खिलखिला कर हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे पापा पकड़ लेंगे। तो इस तरह से भगवान के भक्तों को भी बिल्कुल पूरी तरह से 100% भगवान पर निर्भर है। जैसे और एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे, हिरण्यकशिपु, जो कि भौतिकता रूप से सबसे ज़्यादा ऑपुलेंट था, ब्रह्मा से नेक्स्ट टू डेथ, मृत्यु के बिल्कुल परे, अमरता, नेक्स्ट टू इमोर्टैलिटी, पूरी तरह से अमर होने के लिए वह वरदान भी लिया था। इस तरह से नहीं, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू डेथ, वह वरदान भी ले लिया था। किंतु जब वह अपने 5 साल के बेटे को मार नहीं पा रहा था, बिल्कुल डर गया था व्यक्ति। वह बिल्कुल डर गया था कि मैं ये अगर बड़ा होगा तो मुझे मारेगा। देखिए, अर्थात इससे हम क्या शिक्षा ले रहे हैं कि भौतिकता रूप से हम जितना ही इकट्ठा कर ले, जितना ही हम ऑपुलेंट हो जाए, जितना ही हम ज्ञानी हो जाए, सुंदर हो जाए, पूरी तरह से शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, फिर भी हम निर्भयता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए। और जो भगवान के शरण में जाता है, उनको तीन ताप सताता नहीं है, छू भी नहीं सकता। जैसे सनातन गोस्वामी अ, महाप्रभु को कह रहे थे, जिज्ञासा कर रहे थे, पूछ रहे थे कि केयामी कहने मोरे जारे तापत्र, केयामी क्यों मुझे, कौन हूँ मैं और क्यों मुझे ये ताप मिल रहा है। तो महाप्रभु कहते हैं, आपको ताप नहीं सताता है, आप तो साधु हैं, इसलिए इस तरह से नम्रता से इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको कोई ताप नहीं सताता है, जगत के लोग हैं उनको ताप सताता है, कि किंतु आप एक नम्रता से, एक साधु के भाव से इस तरह से प्रश्न कर रहे हैं, सबको केंद्रित करके। ये एक्चुअली ये हमारा प्रश्न है, सबको इंडिकेट करके भगवान के पास प्रश्न करते हैं सनातन गोस्वामी। एक्चुअली हम अपने आइडेंटिटी को नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों जार तापत्रय, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख भोग रहे हैं।
क्यों ये इस तरह का दुख भोग रहे हैं? क्योंकि ये तो इस तरह से प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न एक्चुअली हमारे तक पर हमारे लिए किए है। तो जो परमहंस है वह उनमें बिल्कुल भोग की इच्छा नहीं होती है और हृदय में भगवान के प्रति बिल्कुल भी रंज मात्र भी इन्भी नहीं होता। इन्भी मतलब द्वेष नहीं होता भगवान के प्रति। तो इसलिए उन्हें कोई भी कष्ट नहीं मिलता है। तो हम जो जगत में दुख भोग रहे हैं इस जगत में, और मूल जो कारण है वह है भगवत विमुखता, भगवान से विमुखता। हम भगवान से अलग होकर अपना कुछ अरेंजमेंट करके हम सुखी हो जाएंगे, यही हमारा अज्ञान है। लोग जैसे जैसे एक उदाहरण लिया जाए, जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जगत में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसको प्रॉब्लम मानते हैं। किंतु प्रॉब्लम यह नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, प्रॉब्लम यह है पॉपुलेशन कर क्या आ रहा है, यह असल में प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन अगर भगवान की भक्ति करे फिर तो सभी मुक्त हो जाएंगे, सभी भगवान के पास लौट जाएंगे, तो फिर पूरा जगत कृष्ण भावना भावित रहेगा। जैसे युधिष्ठिर महाराज जब राज्य कर रहे थे, हर व्यक्ति, पूरा जगत भगवान के भक्ति में लगा था, पूरा जगत। पॉपुलेशन इज नॉट मैटर। यह प्रॉब्लम यह है कि पॉपुलेशन कर क्या रहा है जगत में। जो प्रशासक है, जो और नेता आदि है, वह मांस आदि, मद्यपान, धूमपान, इनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इससे तो इस पर कुछ प्रश्न नहीं उठता है। गौ मांस खाया जा रहा है, गौ माता को, अपने अपने माँ को व्यक्ति काट रहा है। तो इस पर कोई प्रश्न नहीं उठता है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, क्यों? इन पर कर रहा है व्यक्ति, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। किंतु पॉपुलेशन क्या कर रहा है उस पर नहीं ध्यान देते। प्रभुपाद कहते हैं कि तुम मृत्यु को जैसे टाल नहीं सकते, वैसे ही जन्म को भी टाल नहीं सकते। तो दुख भोगना यह जैसे कि एक नेचुरल सी बात हो गया है। व्यक्ति दुख भोगता है, बिल्कुल नेचुरल सा हो गया है। जैसे हम पहले अध्याय में, इस चैप्टर के पहले अध्याय में देख रहे थे कि विज्ञापन दिया जा रहा है, दुखों की निवृत्ति के लिए विज्ञापन दिया जाता है। और किंतु कोई भी सुखी नहीं रह होता है। उन विज्ञापन में केवल यही दर्शाया जाता है कि आप अपने क्षणिक क्षणिक जो दुख हैं उनको निवृत्त करके सुखी हो जाएंगे। ये औषधि ले लीजिए, इस बाबा के पास चले जाइए, सम्मोहन सम्मोहन के रीति को सीख लीजिए, और अपने खोए हुए प्रेम को पा लीजिए, अपने खोए हुए पत्नी को पा लीजिए। इस तरह से एडवर्टाइजमेंट होता है। इन्हीं में व्यक्ति सुख मानता है कि अगर पत्नी मिल जाएगा, या अपना खोया हुआ प्रेम, जो सो कॉल्ड प्रेम मानता है, वो मिल जाएगा तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। या इस मंत्र के द्वारा हड्डी जुड़वा लीजिए। तथाकथित जो दुख मिल रहा है हमें, त्रिताप मिल रहा है, उसी को जहाँ जहाँ पर यह विज्ञापन दिया जा रहा है कि यहाँ पर दुख निवृत्ति हो रहा है, वहीं पर हम अपना समय वेस्ट करते हैं। असल में दुख तो यही है कि व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा है। हम्म, दुख तो यही है। आगे बढ़ते हैं। हम अपनी शिक्षा पर बहुत गर्व करते हैं, किंतु हम भौतिक प्रकृति से कहते हैं मुझ पर लाते जमाने के लिए मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ, कृपया इसे जारी रखो। इस प्रकार भ्रांत होकर हम सोचते हैं कि हमने इस भौतिक प्रकृति को जीत लिया है। किंतु ऐसा क्यों है? प्रकृति अब
अब भी हम पर जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के आघात कर रही है। क्या किसी ने इन समस्याओं को सुलझाया है? क्या किसी ने इन समस्याओं को सुलझाया है? तो बताइए हमने ज्ञान और सभ्यता में क्या प्रगति की है। हम भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के अधीन हैं, किंतु तो इस पर जाने से पहले इस पर हम कुछ कहना चाहते हैं कि व्यक्ति तथाकथित शिक्षा ग्रहण करता है, फला फला डिग्री ग्रहण कर लेता है, और परमानेंट हेड डैमेज भी कर लेता है, पीएचडी, तथाकथित रूप से पीएचडी भी प्राप्त कर लेता है, परमानेंट हेड डैमेज। इस तरह से अपने आप को गर्वित मानता है कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, और अपने आप को बहुत ही अ, बहुत गर्व करता है अपनी शिक्षा पर। किंतु इस शिक्षा में क्या इस बात पर चर्चा होती है कि हम जन्म मृत्यु और जरा व्याधि से कैसे बाहर निकले? तो इस पर एक बिंदु भी चर्चा नहीं होती। तो देखिए शिक्षा का तो हम फिर से इस बात को दोहराएंगे, पहले भी हम बोल चुके हैं कि शिक्षा शिक्षा उसे ही कहा जाता है जहाँ पर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का प्रयास हो। शिक्षा दी जाए जहाँ पर कि हम कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर, तभी यह वास्तविक शिक्षा है। नहीं तो यह वास्तविक शिक्षा वह शिक्षा ही काम का नहीं, कुल कचरा पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार भ्रांत होकर हम सोचते हैं कि हमने इस भौतिक प्रकृति को भी जीत लिया है। और हाँ, पर जाने से यहाँ पर एक बात कहा कि मुझ पर लाते जमाने के लिए पढ़ ले, तो इस प्रकार भ्रांत होकर हम सोचते हैं कि हमने इस प्रकृति को जीत लिया है, किंतु ऐसा नहीं है। प्रकृति अब अब भी हम पर जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के आघात कर रही है। क्या किसी ने इन्हें समझाया नहीं? किसी ने इन समस्याओं को सुलझाया है? तो बताइए हमने ज्ञान और सभ्यता में क्या प्रगति की? ये हम पढ़ लिए थे। हम भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के अधीन हैं। कठोर का मतलब क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कठोर मतलब निर्मम, निर्दयता। प्रकृति किसी को भी नहीं छोड़ती। माया चाहे वह बच्चा हो चाहे वह बूढ़ा हो, किसी को भी नहीं छोड़ता। अगर छोटा बच्चा भी छत से नीचे गिरेगा, उसको भी मृत्यु की प्राप्ति होगी, और उसको भी, उसकी भी हड्डी टूटेगी, और एक बूढ़ा भी अगर छत से नीचे गिरेगा उसकी भी हड्डी टूटेगी। और ऐसा देखा जाता है कि अपने पिताजी के सामने ही बच्चा मर जाता है, तो खो बैठता है अपने बच्चे को। ऐसे मैंने भी देखा है कि मेरे ही गांव में एक बच्चा पूरा जीवन डॉक्टरी पढ़ने के लिए लगा दिया। पूरा जीवन, पूरा जीवन मतलब जो अपना जो जो मेन प्राइम टाइम है, अपना जो ये जो प्राइम टाइम है हमारा जो पढ़ने लिखने का, ये पूरा टाइम वह पूरी तरह से पूरा दिन रात पढ़ता रहता था। इवन इतना पढ़ता था कि वो बेंड हो गया, वो इस तरह से हो गया, वो सीधा नहीं हो पाता था। तो फिर क्या हुआ सोचेंगे, जानते हैं उसके साथ? व्यक्ति तो एमबीबीएस बन गया, डॉक्टर बन गया, पढ़ाई भी कर रहा था। अचानक एक एक्सीडेंट से वह मर गया। अचानक एक्सीडेंट क्या था, उसी वो इतना पढ़ता था, उसके यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में वो ऑपरेशन हुआ था, उसको सीधा किया गया था ऑपरेशन करके। तो बस वो एक अ, उसको डॉक्टर ने कहा था कि आप अगर गिर जाएंगे कभी, अगर आप गिर जाएंगे पीछे की ओर, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कभी आप गिरे ना पीछे की ओर। पापा के साथ ही था वो, पापा के साथ ही था, बाजार करने के लिए निकला था पापा के साथ ही। अचानक वो टेप चेयर में ही बैठा था, बेंच में बैठा था, अचानक वो पीछे की ओर गिर गया। तुरंत वहीं पर स्पॉट में ही व्यक्ति
दम तोड़ दिया, मर गया। मतलब तो आप समझ रहे हैं कि कभी भी मृत्यु आ सकती है। और जितना पढ़ाई लिखाई आपने किया है केवल अपने पेट को चलाने के लिए, पेट पालने के लिए तो पढ़ रहा है, इतना इतना मेहनत क्यों करता है? तो पूरा जीवन अगर उसी में खपा देंगे तो जो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का जो शिक्षा है, उस शिक्षा को ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। शिक्षा तो ग्रहण तो दूर की बात है, उसके दूर दूर तक आप उसका उसका कोई ये भी नहीं पाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आप कब मर जाएंगे, कब कब मृत्यु आ जाएगी। तो मुझे उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली कि अब तो पूरी तरह से, अब तो और बिल्कुल एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। अब जितना जीवन बाकी है वो केवल भगवान के, जितना हो सके, और केवल और पेट चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़े वो कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। बाकी का जो जितना समय है उसका एक सेकंड भी वेस्ट ना करके पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगाए, क्योंकि प्रकृति बहुत कठोर है। मृत्यु जब आएगी तब सब कुछ छीन लेगी, सब कुछ, एक पैसा भी नहीं लेके जा पाए। प्रकृति बहुत ही बेदर्द है, बहुत ही बेरहम है, ठीक भी नहीं सुनेगी। मेरे सामने तो बिल्कुल दृष्ट है, बिल्कुल दृष्ट है। इस तरह से व्यक्ति अपना, उनका बच्चा अब जब चला गया, वो व्यक्ति फिर गाली दे रहा था भगवान को, उनका जो पिताजी है वो भगवान को गाली दे रहा था, इतना मूर्ख है। हाँ, क्या अपने कर्मों की वजह से वह अपने दुख भोगा, भगवान को गाली दे रहा है। देखो अज्ञान, यह है अज्ञान। तो इस तरह से देखते देखा जाता है कि पूरी तरह से प्रकृति किसी को भी नहीं छोड़ती। अरे बेटा, जिसकी मृत्यु आती है वो उस समय आएगी ही। तुम जो, आप जो भी रीजन दे दीजिए, कुछ नहीं हो सकता है। मृत्यु जब आने वाली है तब मृत्यु आएगी ही, और वह आज ही है। ये आप सोच लीजिए, वो दिन आज ही है, वो दिन तो आज ही होगा। कल तो, टुमारो तो कभी आता नहीं है, तो जिस दिन भी आप मरोगे वह आज ही होगा। तो प्रकृति बहुत क्रूर है, इसलिए हमें बिल्कुल भी अपना समय गंवाना नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस कठोरता पर हम चर्चा की, अब आगे बढ़ते, किंतु अब भी हम सोचते हैं कि हमने इसे जीत लिया है। अर्थात जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट होते हैं वे इस तरह से दावा करते हैं कि हमने प्रकृति को जीत लिया है, और यही माया कहलाती है। प्रकृति पर जो जितनी बार साइंटिस्ट लोग प्रभुत्व जताना चाहे, उतनी बार प्रकृति ने भी समझा दिया कि हमको जीतना आसान नहीं है। जैसे जापान में एक पुल खड़ा किया गया था, जो बताया गया था वो 8.1, अगर रिक्टर स्केल में भी भूकंप आ जाए फिर भी ये टूटेगा नहीं। तो भगवान ने भेज दिया 8.2, गिर गया पूरा ध्वस्त। तो प्रकृति से पंगा नहीं लेना चाहिए। और टाइटैनिक की बात में भी आप पता है कि इवन गॉड कैनॉट सिंक इट, पर लो पहले यात्रा में डूब गया। प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है कि हम तो प्रकृति को जीत लिए हैं, हम भगवान हो गए हैं। इस तरह से जितनी बार प्रयास करता है व्यक्ति, उतनी बार मुंह के बल गिरता है। तो आगे बढ़ते हैं। इस शरीर के पिता के शरणागत होने में कुछ कठिनाइयाँ हो भी सकती है, क्योंकि उनका ज्ञान और शक्ति सीमित है। इस शरीर के पिताजी, जो हमारे जो पिताजी हैं, शरीर के पिताजी, उनके शरण में जाएंगे तो उनका ज्ञान तो सीमित है और शक्ति वह भी सीमित है। किंतु कृष्ण साधारण पिता के समान नहीं है। ऐसा कैसे? देखिए, देखिए, इस जगत में हम जिनके भी शरण में जाते हैं, अर्थात वह हमारे पेरेंट्स हो या शुभ, अगर जो व्यक्ति, पहली बात तो वह हमारा भला चाहता है कि नहीं, पहला कंडीशन, कि वह हमारा भला चाहता है कि नहीं, भला सोचता है कि नहीं। अगर सोचे भी, भला चाहे भी, ठीक है, मान ली कि भला चाहते हैं,
दूसरी बात, क्या वे भला कर सकते हैं? क्या उनको, क्या वह भला कर सकते हैं? अगर शुभचिंतक हो हमारा, क्या वह हमारा भला कर सकते हैं? अगर मान लो कर भी लिए, तो फिर तीसरी बात कि क्या वे, उनके पास भला करने का सामर्थ्य है? मान ली कि ज्ञान है, ये इस ज्ञान भी है, मान लिया ज्ञान भी है हमारा, इस तरह से वह भला कर सकते हैं, किंतु देखा जाता है सामर्थ्य नहीं रहता है, अर्थात क्षमता नहीं होती भला करने की। किंतु कृष्ण में ऐसा नहीं होता है। भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण हमारे शुभचिंतक कब से हैं? फटाफट बताइए, कब से हमारे शुभचिंतक है? अनादिकाल से। यस, अनादिकाल से। त्रिविध सर्वभूतानां, सभी जीवों के भगवान शुभचिंतक है, और अनादिकाल से, अनादिकाल से शुभचिंतक है। और इस जगत में किसी एक टाइम पीरियड के बाद कोई शुभचिंतक होता है, फिर होता भी है, तो फिर कुछ क्षणों के बाद कुछ अगर गलती हो जाए हमसे, बस तुरंत शुभचिंतक से दुश्चिंतक बन जाता है। हम्म, हाँ, बिल्कुल। किंतु दूसरी बात, और अगर वह तो, किंतु भगवान कृष्ण, उनके पास बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान है कि ये जीव अविद्या रूपी रोग से पीड़ित है, इसे क्या दवा देने से ये ठीक होगा। और ऐसा नहीं कि उनके पास ज्ञान है तो क्षमता नहीं है हम हमारे पापों को नष्ट करने के लिए, ऐसा भी नहीं है, क्षमता भी पूरी तरह से है। इष्टोसी, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, इष्टोसी, मैं तुम्हारे इष्ट करने के लिए, तुम्हारे बक्षामि हित काम में यहाँ, भगवत गीता 10वें अध्याय में कहते हैं तुम्हारे हित के लिए मैं कह रहा हूँ, ये ज्ञान दे रहा हूँ तुम्हें, परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ। बक्षामि हित काम मया, तुम्हारे हित के लिए मैं ये कह रहा हूँ। तो हमारे भले के लिए भगवान बोल रहे हैं। भगवत गीता में भी 4 अध्याय में 36 श्लोक में कहते हैं भगवान, अपि चेदेसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्यम सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यामि। तुम अगर सबसे ज्यादा पापी क्यों ना भी हो, अपि चेदेसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्यम्य, और तुम अगर पापियों में से भी सबसे ज्यादा पापी हो और सारे पाप को भी किए हो, तो तुम अगर मेरे ये ज्ञान को अगर स्वीकार करोगे, ये आत्मा का ज्ञान और भगवान भगवान के विषय में ये ज्ञान को अगर तुम समझोगे, तो फिर मैं तुम्हारे सारे पापों को मुक्त, तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ऐसे कहते हैं, हमारे हित के लिए इस तरह से कहते। तो देखिए, इस जगत में एक व्यक्ति भी आपका जो भला चाहता है, क्या वह आप एक पाप भी ले सकता है? क्षमता है क्या एक पाप ले लिए? जैसे आप वो कथा सुने होंगे, जो डाकू है उनके विषय में आप सुने होंगे, जो अ, मुझे उसमें पूरी तरह से पूरा पूरा याद नहीं है। एक डाकू था जो पूरी तरह से इस तरह से पापों में लिप्त था, किंतु फिर वह अपने घर वालों से पूछे कि आप क्या हमारे पापों को लेंगे, हम तो डकैती करके आपको खिलाते हैं। तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, हम क्यों लेंगे, हम क्यों आपके पापों को लेंगे। तो फिर किंतु नहीं लेता है, ऐसे देखा जाता है। किंतु जब वह नारद जी के पास जाते हैं, फिर देखा जाता है कि उनके भगवान का भजन कीजिए, भगवान आपके सारे, हाँ, वाल्मीकि ऋषि, ठीक सही, वाल्मीकि ऋषि जो रामायण लिखे हैं, रत्नाकर, डाकू रत्नाकर, सही, राइट। वो भी इस तरह से जब वो पशु को मारता था, फिर अपने सज्जनों से पूछा, अपने पत्नी से पूछा, सभी से पूछा, क्या आप मेरे पापा को लेंगे? तो कहते नहीं, हम क्यों लेंगे तुम्हारे पापा को, हम क्यों लेंगे, तुम भोगो, हम क्यों लेंगे, तुम खिला रहे हो, तुम्हें जो तुम्हें पता है। तो इस तरह से देखा जाता है, जगत में कोई भी आपके पापों को नहीं लेंगे, किंतु भगवान दावा कर रहे हैं कि तुम अगर कोई भी कितना भी पापी हो, अगर मेरे शरण में आते हो, तो तुम्हें तुम्हारे सारे पापों को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरह से ये पढ़ते हैं। कृष्ण अनंत है और वे षड ऐश्वर्य संपन्न हैं। उनमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण यश और पूर्ण वैराग्य है।
षडैश्वर्यपूर्ण यह भगवान, तरह श्लोक है, बहुत सुंदर है चैतन्य चरितामृत में। भगवान षड ऐश्वर्यपूर्ण है, यह भगवान, ये यही वही भगवान है जो षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण यश, पूर्ण वैराग्य, जिनके पीछे व्यक्ति भागता है, किंतु पूरी तरह से व्यक्ति को पता नहीं है भगवान में ये सारे गुण पूरी तरह से विलक्षण है। या हमें यह महान पिता की शरण में जाने और उनके ऐश्वर्य का आनंद लेने पर स्वयं को भाग्यशाली नहीं समझना चाहिए? किंतु लगता है कि कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, और अब प्रत्येक व्यक्ति यही प्रचार कर रहा है कि ईश्वर है ही नहीं। लोग ईश्वर की खोज क्यों नहीं करते? इसका उत्तर गीता के श्लोक में दिया गया है। तो देखिए, रशिया में एक हल्ला हुआ कि भगवान, बहुत दिन तक भगवान हो गए, अब इनको अपने पद से उतारना होगा। बहुत 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 सालों तक, बहुत दिनों तक भगवान भगवान रह गए, अब इनको अपने पद से उतारना होगा। तो दिक्कत क्या हो गया उनके साथ कि भगवान रहते कहाँ हैं वो उनको पता नहीं चला, तो अब उतारेंगे कैसे? तो मूर्ख व्यक्ति इस तरह से कहते हैं। जो मूर्ख है वह इस तरह से बात करता है। तो हम अगले श्लोक को पढ़ते हैं। न मां दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया उपहृत ज्ञाना आशुरं भावमाश्रिता। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया उपहृत ज्ञाना आशुरं भावमाश्रिता। देखिए, जो बुद्धू लोग हैं, बुद्धू लोग इस तरह से कहते हैं कि जो व्यक्ति कि जो भगवान की भक्ति करता है वह तो पिछले जन्म में जो पाप किया है ना, इसके वजह से भगवान की भक्ति कर रहा है। अर्थात वो बहुत पापी है इसलिए भगवान का भक्ति करता है। इस तरह से कोई एक भक्त को बोल रहे थे एक व्यक्ति। तथाकथित बहुत ही रियलाइज पर्सन है, तथाकथित रियलाइज्ड। वो कह रहा था कि अरे भगवान की भक्ति इसलिए कर रहा है कि बहुत पाप किया है ना इसलिए, और भगवान तो सारे पाप को ले लेने वाले हैं, हरने वाले हैं, तो इसलिए ये भक्ति कर रहा है इतना। और और हम तो बहुत पुण्य किए हैं, हम तो बहुत ज़्यादा पुण्य किए हैं, इसलिए हमें तो भोगना है इनको, तो इसलिए हम भक्ति नहीं करते। देखिए, इनका तो जूते से स्वागत करना चाहिए, इन तरह के व्यक्तियों को चप्पल से मारना चाहिए। प्रभु जी भी ऐसा कहते हैं इसलिए हमने भी कह लिया। तो प्रभुपा जी कहते हैं जो कि भगवान में शरण में नहीं जाने के लिए, और एक नंबर के नालायक है जो भगवान के शरण में नहीं जाते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो इसलिए इस तरह से बोलते हैं। भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से कहते हैं। नमाम दुष्कृतो न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। तो जो तो इस तरह के व्यक्ति कौन भगवान को नहीं मानते? जो कि दुष्कृति है। कृति मतलब इंद्रियों से किया गया कार्य, और दुष्कृति मतलब इंद्रियों से जो बुरे कार्य किए गए हैं, और इसके वजह से प्रपद्यन्ते नराधमा। और मुझे इस तरह से व्यक्ति मनुष्य में अधम है जो निष्कपट मूर्ख है, और माया अपहृत ज्ञाना, और माया के वजह से उनके ज्ञान अपहृत हो गए हैं। आशुरम भावमाश्रिता, और आशुरी भाव को प्राप्त किए हैं। देखिए यहाँ पर बात क्या क्या कहा गया है इस श्लोक में कि कौन व्यक्ति भगवान को मानता नहीं है, जो जिसके हृदय में बहुत पाप है। तो जो व्यक्ति कह रहा है, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है इसलिए इसके हृदय में पाप है, असल में उसी के हृदय में बहुत पाप है। इसकी वजह से वह भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करता, शास्त्र में उसका श्रद्धा नहीं होता। कि मुर्गा खाते हैं, कौन देखा है भगवान, कौन देखे हैं कि नरक जाएंगे? हाँ, खाते हैं हम मुर्गा, कौन देखते हैं, कौन देखे हैं कि भगवान है या नरक है? कौन देखे हैं? इस तरह से करता है। मुर्गा तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हें कहाँ जाओगे, तुम मुर्गा ही दिखाएगा तुम्हें। हाँ, जो निपुट मूर्ख हैं, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों को की नास्तिक
प्रकृति को धारण किए हुए हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो कौन भगवान की शरण में नहीं जाता है? जिनकी जो बिल्कुल जो मनुष्यों में अधम है, जिनकी ज्ञान माया के द्वारा हर ली गई है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण किए हुए हैं, ऐसे दुष्ट मेरे शरण ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार मूढ़ लोगों का श्रेणी विभाजन किया गया है। तो इस प्रकार मूढ़ लोगों का श्रेणी विभाजन किया गया है। दुष्कृति व्यक्ति सदैव शास्त्र आज्ञा के विपरीत आचरण करता है। वर्तमान सभ्यता का एकमात्र कार्य वह शास्त्र नियमों को भंग करना। वर्तमान का जीवन जो चल रहा है अभी, केवल एकमात्र यही करता है कि व्यक्ति शास्त्र आज्ञा को भंग करता है। और परिभाषा के अनुसार सुकृति वह है जो शास्त्र नियमों को भंग नहीं करता। दुष्कृत्य दुष्ट कार्य करने वाला और सुकृति गुणवान मनुष्य में अंतर करने के लिए कुछ मानदंड होना चाहिए। तो उन मानदंडों को हम अगले क्लास में सुनेंगे। वहीं पर रुकेंगे, चर्चा हम आगे करें। तो दुष्कृति को हम मानदंडों को हम अगले श्लोक में देखेंगे। उसके पहले हम कुछ कह देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति में हृदय में, जिसके हृदय में पाप है, वह शास्त्र पर श्रद्धा नहीं होता उसमें। तो जितना भी कन्विंस किया जाए फिर भी वो सुनता नहीं है। तो उनको अगर कहे, अच्छा आपने ये कहते हैं आप कि भगवान को देखे नहीं है, भगवान को देखना चाहते हैं, तो फिर क्या आपने अपना लीवर भी देखा है, अपनी बुद्धि भी देखी है क्या? तो उस पर अगर प्रश्न किया जाए तो वो चुप हो जाते हैं। या फिर कहे, अच्छा 440 वोल्ट को देखे होंगे, छू कर देख लीजिए कैसे कैसे लगता है। वो भी तो देखे नहीं है कभी 440 वोल्ट को। तो बेसिकली वह भोग करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, और इस तरह से नियमों को पालन नहीं करना चाहते हैं। इसके वजह से हजार बहाना देते हैं। ये बात है। आज हम यहीं पर रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, तो यहीं पर रुकेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभु। जय गौर प्रेमा।